नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कुछ चीनी चाटुकार पूछ रहे थे कि टिकटॉक जैसी ऐप पर पाबंदी लगाने से क्या होगा। जवाब मिल गया है। इन पर पाबंदी से भारत आत्मनिर्भर होगा, लोग स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। दरअसल चीनी ऐप टिकटॉक की भारत से विदाई के साथ ही इसी तरह की देसी ऐप की बल्ले बल्ले हो गई है और सारे यूजर्स इन ऐप पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा ही एक भारतीय ऐप है चिंगारी, जिसकी किस्मत अब पलट गई है और भारतीयों ने इस ऐप को हाथों हाथ ले लिया है। लोग खुद इस ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। देश के नामी लोग भी इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस ऐप को 72 घंटों में करीब 5 लाख यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कमाल की बात तो यह है कि महिंद्रा ग्रुप की चेयरमैन आनंद महिंद्रा और केंद्र सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जैसे दिग्गज इस ऐप को एंडोर्स कर रहे हैं। दरअसल देश में बाइकॉट चीन का अभियान जोरों पर है। आम लोगों से लेकर सितारे और बड़ी बड़ी हस्तियां इस कैंपेन का हिस्सा बन रही हैं और चीन को सबक सिखाने की बात कर रही हैं। दरअसल मोदी सरकार ने हाल ही में पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए टिकटॉक समेत चीन के 59 एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का आरोप है कि ये एप्लीकेशंस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब जब 59 चीनी एप्लीकेशंस की विदाई हुई तो लोग उनका देसी विकल्प तलाशने लगे और इसी कड़ी में टिकटॉक का ये देसी वर्जन लोगों को खूब भा रहा है। ये चिंगारी एप्लीकेशन आनंद महिंद्रा को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे डाउनलोड कर लिया और ट्वीट कर लिखा है कि मैंने टिकटॉक कभी डाउनलोड नहीं किया, लेकिन मैंने अभी चिंगारी डाउनलोड किया है, आपको ज्यादा ताकत मिले। वहीं केंद्र सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने भी ट्वीट कर देसी सोशल मीडिया ऐप चिंगारी की तारीफ करते हुए इसे भारत का टिकटॉक बताया है। आपको बता दें कि चिंगारी एप्लीकेशन की शुरुआत बेंगलुरु में सुमित घोष और बिस्वात्मा नायक की ओर से शुरू किए गए स्टार्टअप ने की है। इस एप्लीकेशन को अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। यह एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी सहित कुल 9 भाषाओं में मौजूद है। चिंगारी वैसे तो साल 2018 में ही प्ले स्टोर पर है। ये खास तौर पर 18 से 24 साल के युवाओं में लोकप्रिय है और इसका 90% डाउनलोड भारत में हुआ है। लेकिन अब ये दोनों युवा इस एप्लीकेशन को एक सुपर ऐप भारत में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चीनी एप्लीकेशन के भारत के बाजार से आउट होते ही भारतीय ऐप को लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसा ही एक ऐप रोपोसो भी है, जिसे टिकटॉक का प्रतिद्वंदी माना जाता रहा है। खास बात यह है कि सरकार का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माय गवर्नमेंट इंडिया भी इसी का हिस्सा है। रोपोसो को भी टिकटॉक के बैन का फायदा मिल रहा है। ये एक भारतीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स वीडियोस और इमेजेस शेयर करते हैं। इस ऐप को साल 2014 में 19 नवंबर को रिलीज किया गया था और ये ऐप के लेटेस्ट वर्जन को 10 जून 2020 को रिलीज किया गया था। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ये एप्लीकेशन 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें 25 चैनल्स हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इस ऐप को IIT दिल्ली के 3 छात्रों ने मिलकर तैयार किया था। इसे भी अब तक 50 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप भी लोकल के लिए वोकल हो जाइए और अगर आप टिकटॉकर रहे हैं तो चिंगारी पर आकर अपना जलवा दिखाइए और टिकटॉक के इस विकल्प से लोगों को अपडेट कराने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।